नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, राजस्थान के आभूषण एंड राजस्थान की लोकगीत। आज हम करेंगे राजस्थान का साहित्य। साहित्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बुक्स के जो नाम है वो आते हैं, तो आप इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपको याद रखना है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा है कि राजस्थानी जो भाषा है इसको हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है डिंगल और एक है पिंगल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डिंगल, एक है पिंगल। ठीक है, अब देखिए, पिंगल जो भाषा है इसको आप ट्रिक से याद कीजिएगा कि पै फॉर पिंगल, पै फॉर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो पिंगल जो भाषा, पिंगल जो है वो कहाँ पे, पिंगल साहित्य कहाँ का है? पूर्वी राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये इसमें जो भाषा यूज की गई है वो कौन सी है? ब्रज, ब्रज भाषा। देखिए, आप ऐसे ध्यान रखिए, ये हमारा राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो इस साइड हमारा यूपी लगता है, हमारे इधर। तो यूपी में कौन सी भाषा चलती है? ब्रज भाषा। तो पूर्वी पिंगल ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो साहित्य लिखा है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है भाट, भाटों द्वारा लिखा गया है। साहित्य किसने लिखा है? भाटों ने लिखा है, भाटों द्वारा लिखा गया है। इसकी विशेषता, विशेषता ये है कि ये श्रृंगार रस पर आधारित है, यानी कि इसमें अधिक महत्व किसे दिया गया है? श्रृंगार रस को। तो हमने पढ़ा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। कहाँ से हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा को हमने आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हमारा जो साहित्य है वो 2 पार्ट में, एक है डिंगल, एक पिंगल में। पिंगल पूर्वी राजस्थान में है, ब्रज भाषा इससे प्रभावित है, भाटों द्वारा ये लिखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिंगल। डिंगल की खास बात ये क्या है? ये पूर्वी में है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। कहाँ का है? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा है, इस साइड हमारा क्या है? यहाँ हमारा गुजरात है, तो गुजराती। कौन सी लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता है? गुजराती प्रभाव। ठीक है, वो भाटों द्वारा लिखा गया है। इसे किसे लिखा है? चारणों ने। चारण, चारण जो एक जाति होती है उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या है? श्रृंगार रस पे अधिक ध्यान दिया गया है, इसमें वीर रस पे। किस पे? वीर रस पे। तो हमने पढ़ लिया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कुछ स्टेटमेंट है, कुछ बुक्स वगैरह है जिनके बारे में हमें देखना है कि किस में राजस्थानी भाषा या मरु भाषा का वर्णन मिलता है।
तो हमारे राइटर है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी, राइटर का नाम क्या है? उद्योतन सूरी। इनकी बुक है कुवल्यमाला। ये जो बुक है उद्योतन सूरी ने लिखी है, कहाँ पे लिखी थी? जालोर में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? जालोर में। इस बुक में 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है। उद्योतन सूरी की बुक है कुवल्यमाला, जो जालोर में लिखी गई थी। इस बुक में 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक भाषा कौन सी है? मरु भाषा का वर्णन मिलता है। कौन सी भाषा? मरु भाषा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा बुक लिखी गई थी आईने अकबरी। अबुल फजल के द्वारा बुक लिखी गई थी आईने अकबरी। इसमें मारवाड़ी भाषा का वर्णन मिलता है। मारवाड़ी भाषा का वर्णन। तो हमने क्या पढ़ा है? उद्योतन सूरी की बुक है कुवल्यमाला, जो जालोर में लिखी गई थी। इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से एक मरु भाषा का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबुल फजल। अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी। आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, इन्होंने 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सन 1912 में एक बुक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सन 1912 में एक बुक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस जो बुक है, इसमें हमें राजस्थानी भाषा का वर्णन मिलता है। इसमें क्या किया गया है? राजस्थानी भाषा का वर्णन। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या देखा है कि उद्योतन सूरी की बुक है कुवल्यमाला, जो जालोर में लिखी गई थी। इसमें 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक हमारी मरु भाषा है। नेक्स्ट हमारा है अबुल फजल। अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या है? मारवाड़ी भाषा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। सन 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने एक बुक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन मिलता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अभी हमने कुछ बेसिक किया हमारे राजस्थानी साहित्य का। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, बुक्स है वो हर एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको डेली 10 या 15 बुक्स याद करवाया करूंगी, आप मेरे साथ साथ कर लेना। तो हमारी बुक है रणमल छंद। बुक क्या है? रणमल छंद। यहाँ बुक्स का नाम लिख देती हूँ मैं, बुक्स। इस साइड आप लिख लीजिएगा राइटर। तो रणमल छंद जो बुक है वो किसकी है? श्रीधर। देखिए दोस्तों, आपको मैं जो बुक्स है उसकी कोशिश करूंगी कि ट्रिक से करवाऊं जितनी हो सकती है, बाकी हम बोल बोल के याद कर लेंगे। तो रणमल छंद किसकी बुक है? श्रीधर की। देखो इसको ऐसे याद करो, रण मतलब युद्ध, कि युद्ध में सब धरे के धरे रह गए।
युद्ध में सब धरे के धरे रह गए, तो रणमल छंद क्या हो जाएगा, श्रीधर। रणमल छंद श्रीधर। ट्रिक क्या है, रण में यानी युद्ध में रण में सब धरे के धरे रह गए। तो ये हमारी पहली बुक हो गई। नेक्स्ट बुक है हमारी रघु रूपक। नेक्स्ट बुक हमारी कौन सी है, रघु रूपक। इसके राइटर है मंछराम। कौन है, मंछराम। देखिए इसको आप ऐसे ट्रिक बनाइए, रघु नाम का कोई लड़का है, उसकी मूंछें हैं। रघु नाम का कोई लड़का है, उसके मूंछें हैं, तो आप कैसे करोगे, रघु रूपक मंछराम। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सिर्फ मैच करना या फिर 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता है, और अगर आप ट्रिक से याद कर लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, और बहुत इजी है ये। रघु नाम का लड़का है, उसकी क्या है, मूंछें हैं। रघु नाम के लड़के की क्या है, मूंछें हैं। तो रघु रूपक बुक किसकी है, मंछराम की। नेक्स्ट है हमारी राजिया रा दुहा। नेक्स्ट बुक हमारी क्या है, राजिया रा दुहा। ये बुक हमारी है कृपाराम खिड़िया की। राजिया रा दुहा किसकी है, कृपाराम खिड़िया की। इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हो। आपने गाना सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई, तो राजिया को आप रजिया मान लीजिए कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो उस पे किसी की कृपा हुई और वहां से बच निकली। तो रजिया गुंडों में फंस गई, उस पे किसी की कृपा हुई, वो वहां से निकल गई। तो राजिया रा दुहा किसकी बुक है, कृपाराम खिड़िया की। एक बार अगर आप ये ट्रिक अपने माइंड में बिठा लोगे ना, आपको सारी बुक्स याद हो जाएगी इजीली। तो हमने पढ़ा रणमल छंद श्रीधर। ये कैसे बताया मैंने कि रण के मैदान में सब धरे के धरे रह गए, रण में सब धरे के धरे रह गए। तो रणमल छंद श्रीधर की। रघु नाम का लड़का है, उसके मूंछें हैं। रघु नाम के लड़के की मूंछें हैं, उसका रूप बड़ा सुहावना है। कुछ भी याद कर सकते हो। तो रघु रूपक किसकी है, मंछराम की। नेक्स्ट है हमारी राजिया रा दुहा। राजिया, रजिया कहाँ फंस गई, गुंडों में, उस पे किसी की कृपा हुई तो वो वहां से निकल गई। तो राजिया रा दुहा किसकी है, कृपाराम खिड़िया की। आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं सूर्यमल मिशन। क्या है, सूर्यमल मिशन। इनकी बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। फर्स्ट बुक है इनकी वंश भास्कर। सेकंड बुक है इनकी वीर सतसई। थर्ड बुक है बलवंत विलास। फोर्थ है राम रंजाट। और फिफ्थ बुक है इनकी सती रासो। और एक बुक है इनकी छंद मयूख। तो इनकी बुक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो सूर्य में तेज होता है, तो और भास्कर, वैसे भी आपको शायद भास्कर सूर्य का ही वो पर्यायवाची शब्द होता है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो वंश है उसमें सूर्य जैसा तेज होना चाहिए। हमारा जो वंश है वो कैसा हो, सूर्य जैसा तेज हो। वीर, जो वीर होता है वो कैसा होता है, सूर्य जैसा तेज होता है। वीर, कोई भी अगर वीर है तो वो कैसा है, सूर्य जैसा तेज है। बलवंत, बलवंत में आप बल को याद कीजिएगा कि जिसमें बल होता है, बल कैसा होना चाहिए, ये भी सूर्य जैसा तेजस्वी होना चाहिए। राम, राम क्या थे, सूर्यवंशी, तो आप सूर्य से राम रंजाट को याद कर लोगे। सती, कोई भी जो सती होती है तो वो अग्नि में होती है, ठीक है। सती, मान लो आपकी अग्नि में सती होती है वैसे, ठीक है, तो सती होती है तो अग्नि की जरूरत होती है, और सूर्य में भी क्या होती है, आग होती है। और छंदमयुख, इसको आप एक, बाकी तो सारी ट्रिक से हो गई, इसको आप वैसे याद कर लीजिए। छंदमयुख किसकी है,
सूर्यमल मिशन की। तो हमने सूर्यमल मिशन जी की 6 बुक पढ़ी है। अब मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। सूर्यमल मिशन की बुक है वंश भास्कर, वंश भास्कर, वंश भास्कर, वीर सतसई, वीर सतसई। नेक्स्ट है बलवंत विलास, बलवंत विलास। फोर्थ है राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट। फिफ्थ है सती रासो, सती रासो, सती रासो। सिक्स्थ है छंदमयुग। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, छंदमयुग। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिशन के पुत्र ने कंप्लीट की थी, जिनका नाम था मुरारीदान। सूर्यमल मिशन जी ने ये बुक लिखनी स्टार्ट की थी वंश भास्कर, बट इसको कंप्लीट किसने किया था? मुरारीदान ने। और ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारी एक राइटर है साया जी झूला। राइटर का नाम क्या है? साया जी झूला। इनकी बुक याद करवाती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है। जो मैं लिख रही हूँ सारी बुक आई हुई है। नाग दमन, रुक्मणी हरण, महादेव, पार्वती री बेली। राइटर का नाम क्या है? ये राइटर है और ये इनकी बुक्स है। राइटर का नाम है साया जी झूला। क्या नाम है? साया जी झूला। इनकी बुक है नाग दमन, रुक्मणी हरण, महादेव, पार्वती री बेली। इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने। रुक्मणी नाम की कोई लड़की है, साया, साया मतलब शाम के टाइम क्या कर रही है? झूले ले रही है। रुक्मणी नाम की कोई लड़की है, शाम को, साया मतलब शाम को झूले ले रही थी महादेव पार्वती के साथ बैठकर। रुक्मणी नाम की एक लड़की है, साया मतलब सायंकाल को झूले ले रही थी पार्वती और महादेव के साथ बैठकर। वहां पे क्या आ जाता है? नाग आ जाता है। क्या आ जाता है? नाग। ये ट्रिक होगी। इस ट्रिक से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो क्या है? साया जी झूला की 3 बुक है, नाग दमन, रुक्मणी हरण, महादेव, पार्वती री बेली। इसको आप याद करोगे कि रुक्मणी नाम की एक लड़की सायंकाल को झूले ले रही थी महादेव और पार्वती के साथ बैठकर, और वहां पे क्या आ जाता है? नाग आ जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ और बुक्स के नाम देखते हैं। हमारी बुक है भरतेश्वर बाहुबली। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बुक है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बुक है। बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है वज्रसेन सूरी। कौन है? वज्रसेन सूरी। तो बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बुक है और इसके राइटर कौन है? वज्रसेन सूरी। इसको आप ऐसे याद करो, बाहुबली, बाहुबली का जो शरीर है वो वज्र जैसा है। कैसा है? बाहुबली का शरीर वज्र जैसा है। तो आप इससे एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारी बुक है भरतेश्वर बाहुबली रास।
बुक का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है शाली भद्र सूरी। शाली भद्र सूरी। आप इसमें ध्यान रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली, इसमें रास लगा है, शाली, रास शाली, रास शाली। कैसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं। कुछ बुक ट्रिक से हो जाती है, कुछ विदाउट ट्रिक भी हमें याद करनी पड़ती है। एक हमारी बुक है विजयपाल रासो। बुक का नाम क्या है? विजयपाल रासो। इसके राइटर है नल सिंह। कौन है? नल सिंह। दोस्तों इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नल को आप नर बना लो। क्या बना लो? बस ट्रिक याद करने के लिए नल को आप बना लो नर, कि नर हमेशा विजय चाहता है। नर हमेशा क्या चाहता है? अपनी जिंदगी में विजय चाहता है। तो विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की। तो हमने अभी 3 बुक पढ़ी है। भरतेश्वर बाहुबली, कि बाहुबली का शरीर कैसा है? वज्र जैसा है। भरतेश्वर बाहुबली रास, रास शाली, रास शाली। विजयपाल रासो, नल सिंह। नर को हमेशा विजय चाहिए। आपको बस आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो आप थोड़ा थोड़ा बस हिंट देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारी बुक है राणा रासो। बुक का नाम क्या है? राणा रासो। राणा रासो जो है वो है दयाल की। किसकी बुक है? दयाल की। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक गाना है, मुझको राणा जी माफ करना। ठीक है, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। तो उसको आप याद कर सकते हो, राणा मुझ पे माफ करना या मुझ पे दया करना। तो राणा जी मुझ पे दया करना। अब उस गाने को चेंज कर लीजिए कि राणा जी मुझ पे दया करना। तो राणा रासो बुक किसकी है? दयाल की। नेक्स्ट है हमारी खुमाण रासो। नेक्स्ट बुक क्या है हमारी? खुमाण रासो। खुमाण रासो जो बुक है वो हमारी है दलपत विजय की। किसकी है? दलपत विजय की। तो इसको याद रखिए कि जिस दल की विजय हो जाती है उसको अपने आप पे खुमान आ जाता है, गुमान आ जाता है। जिस दल की विजय हो जाती है उसे अपने आप पे खुमान आ जाता है या गुमान आ जाता है। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक हमारी है मान चरित्र रासो। नेक्स्ट बुक क्या है हमारी? मान चरित्र रासो। ये है नरोत्तम की। किसकी है? नरोत्तम की। तो आप याद कीजिए कि वही नर उत्तम है जिसका चरित्र कैसा है? अच्छा है। वही नर उत्तम है जिसका चरित्र अच्छा है। तो मान चरित्र रासो किसकी बुक है? नरोत्तम की। तो अभी आपको मैंने 3 बुक याद करवाई है ट्रिक के साथ। इस ट्रिक को आप लिख भी सकते हैं या वीडियो को आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी बुक है अचल दास खिंची री वचनिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अचल दास खिंची वचनिका ये बुक है हमारी शिवदास गार्डन की। शिवदास गार्डन की ये बुक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको वैसे याद कर लीजिए। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। अचल दास खिंची वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की। अचल दास खिंची वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की।
हमीर रासो। नेक्स्ट बुक कौन सी है हमारी? हमीर रासो। हमीर रासो जो बुक है वो है हमारी महेश की। आप याद कीजिए, हमीर महेश, हमीर महेश, हमीर महेश, हमीर महेश, हमीर महेश। ठीक है। एक है हमारी शत्रु साल रासो। क्या है? शत्रु साल रासो। ये बुक हमारी है डूंगर सिंह की। किसकी है? डूंगर सिंह की। तो डूंगर सिंह कोई राजा थे, उनके सब क्या बन गए? शत्रु बन गए। ऐसे याद कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, डूंगर को आप डांगर, डांगर यानी पशु से कर लीजिए कि डांगर है वो हमारे क्या होते हैं? शत्रु है। वो हमें रास्ते में कहीं मिल जाए तो हमारी गाड़ी को या बाइक को, किसी को भी ठोकर मार के जा सकते हैं। तो डांगर क्या है? हमारे शत्रु होते हैं। तो हमने 3 बुक पढ़ी है। अचल दास खिंचिरी वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की है। हमीर रासो किसकी है? महेश। हमीर महेश, हमीर महेश, ऐसे रिपीट कीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगी। शत्रु साल रासो किसकी है? डूंगर सिंह की। डांगर हमारे क्या है? शत्रु है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट बुक हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।